शहनाज, शहनाज। जी बेगम साहिबा। खाना तैयार है? जी बेगम साहिबा, पुलाव दम पे लगा हुआ है, जैसे ही तैयार होता है मैं खाना लगा देती हूँ। बात सुनो मेरी तरफ। जी। ये गुल बीबी तुम्हारे साथ काम में मदद तो करवाती हैं, लेकिन तुमने इस पर कड़ी नजर रखनी है, खासकर उन कामों पर जो ये अफशा बीबी के लिए करती है। तुम देख तो रही हो इतने अरसे से, इसकी बदफितरत से हम सब वाकिफ हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कहीं अफशा के खाने में कुछ मिला दे। तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। अच्छा जी बीबी जी, मैं अब कड़ी नजर रखूंगी। चलो। हाँ बस तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बस थोड़ी सी उदास है, लेकिन उमर उसके साथ लगा रहता है, बहल जाती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। साहब को ले लें साहब, साहब को ले लें साहब, साहब ले लें साहब, साहब सुबह से नहीं मिलते साहब, ले लें साहब, साहब ले लें। दो दे दो साहब, साहब दो और ले लें साहब, साहब ले लें साहब। अच्छा दो और दे दो साहब। कितने हो गए? साहब शुक्रिया साहब, साहब अल्लाह आपको खुश रखे साहब। खुदा यूं ही मुस्कुराता रखे आपको। आमीन। हसन आज काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम बताओ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। मीटिंग की डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं आज फॉरवर्ड नहीं करना, आज कुछ पढ़ नहीं सकता मैं। भाई अभी से इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इतना लंबा पीरियड कैसे वेट करेंगे आप? बस अफशा की केयर में और बच्चे की शॉपिंग में ये वक्त भी निकल जाएगा। भाई आप कहाँ फाइल में सर खपा रहे हैं? चले मेरे साथ। कहाँ? शॉपिंग करने। सीरियसली? चले। चल। हाँ दिलावर। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। तुम्हारी आवाज से लगा कि तुम उदास हो या दुखी हो। अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। बताऊं क्यों? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मुबारक हो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम फुप्पी और मैं बच्चे का मामू बनने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बहन गुल के बच्चे की खुशखबरी सुनाई है ना मुझे? जी नहीं, साकिब और अफशा का बच्चा होने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये भी खुशी की बात है। तुम अपनी भावज का ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं उनकी? तुम कैसे खिदमत करोगे उसकी? भाई किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं भिजवा देता हूँ यहाँ से। बोलो क्या चाहिए? कोई जरूरत नहीं है भिजवाने की, जब आओगे तो साथ लेते आना। जो हुक्म सरकार का। अच्छा दिलावर, अफशा मुझे आवाज दे रही है, मुझे जाना होगा, उसे किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ फौरन जाओ। ऐसी औरत की खिदमत का सवाब होता है। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बड़ा ख्याल है इसको दूसरी औरतों की खिदमत करने का।
सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अगर अम्मी होती तो कितना खुश होती। हाँ हसन, वो होती तो खुशियों के रंग और भी निखरे से होते, लेकिन खैर आप ही है ना। हाँ अम्मी की कमी वो पूरी तो नहीं कर सकती, लेकिन माँ जैसा एहसास करने वाली बहन है हमारे सरों पर। हसन। जी भाई। गुलरुख ने जो भी किया उसे भूल के तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो सब भूलना इतना आसान नहीं होगा भाई। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है हसन। कोशिश तो करके देखो। उसने भी तो अपनी माँ को खोया। उसके दुख का मदावा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दिलजोई करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, प्लीज तुम उसके लिए भी कुछ ले लेना, बहुत खुश हो जाएगी। आज सुबह ही हसन ने कहा है कि वो मेरे कार्ड में पैसे डलवाएंगे ताकि मुझे किसी चीज की तकलीफ ना हो। सच पूछें तो आप ही इस घर में खुशियां दोबारा आप ही की वजह से वापस आ रही हैं, आप ही की दुआओं से। पागल है हसन, फिर बेवकूफ बन रहा है उस गुल के हाथों। पछताएगा, लेकिन मैं अपने भाई को गड्ढे में गिरने नहीं दूंगी। ऐसा करूंगी तुम्हारे साथ गुल कि तुम्हारे पास मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपी साकिब इस वक्त? इन्हें देखकर मुझे अम्मी की याद आ गई। बहुत पसंद थे उन्हें। सोचा आपके लिए ले लूं, आप पहनेंगी तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारी वजह से ले लेती हूँ। तुम्हें पता ही मुझे शुरू ही से बहुत पसंद थे। मेरी ख्वाहिश थी कि सुंदस के बाबा ये मेरे लिए लेकर आए, लेकिन कभी नहीं लेकर आए। मेरी ये छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश हमेशा अधूरी रही, और अगर आज पूरी भी हुई है तो वो अपने बेटे के हाथों। मैं बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह हम सबको इसी तरह खुश रखे। आमीन। आमीन। और इन फूलों की तरह हमेशा तुम महकते रहो। आमीन। जीते रहो बेटा। मैं जरा कमरे में जा रही हूँ। भाई तुम लोग आज इतनी जल्दी आ गए, खैरियत? भाई ने कहा ना मॉल जाना था, उनके साथ ही चला गया मैं। फिर हमें भूख लगी तो सोचा खाना घर आके खा लेते। अरे बहुत अच्छा किया, मैं भी खाना लगवाती हूँ। गुल, गुल। जी आप ही। खाना लगा दो सबके लिए जल्दी से। जी आप ही। साकिब, दिलावर ने बहुत मुबारकबाद दी है तुम्हें। दिलावर का शुक्रिया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। इतनी बड़ी खुशखबरी देने पर तुम्हारे लिए तोहफा है। साथ लाओ।
भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? साकिब ने दे तो दिया अफशां को। आपी, ये इन दोनों मियां बीवी का मामला है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए, अपनी खुशी से लाया हूं। बहुत खूबसूरत कपड़े, मुझे ऐसे ही पसंद है। थैंक यू। अच्छे लगेंगे आप पर। अभी खाना गर्म हो गया है, मैं लगा दूं? हाँ हाँ लगा दो, बिल्कुल। जी गुल, जी हसन, ये तुम्हारे लिए। बहुत प्यारा है। थैंक यू हसन। मैं खाना लगा रही हूँ, आप लोग प्लीज आ जाएं। तुमने मेरी औकात ये समझ रखी है? 2 जोड़े पहले उस गौहर को दिए, किस तरह से कहा कि पहन कर दिखाना। मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रही हूँ हसन, तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, और तुम अभी के अभी आग लगा दूंगी इन कपड़ों को। नहीं गुल, नहीं, सब्र करो गुल, सब्र करो। जो जंग तुम लड़ने के बारे में सोच रही हो, वो अपने गुस्से से नहीं, अपने दिमाग से जीतनी है तुम्हें। जो जहर तुम्हारी मां को दिया गया था, वही जहर देकर इन सबको खत्म करना है मुझे। आपकी गरम गरम चाय। थैंक यू। आंटी को तो मैंने दे दिए थे, और ये खुर्रम की तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू। वेलकम। खुर्रम ने कहा था आपसे? वाह भाई वाह, बड़े गजरे शजरे दिए जा रहे हैं। हाँ, वैसे तुम दोनों का ये खूबसूरत लम्हा मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। गौहर, ये जो तुमने तस्वीर ली है ना, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डिलीट करो फौरन। डिलीट करूं? क्यों डिलीट करूं? हाँ, ये तो तुम्हारे प्यार की निशानी है ना। कहते हैं कि प्यार का रंग होते हैं फूल,
खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई फूल देने वाला है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे लिए तो कभी जिंदगी में फूल लाए नहीं तुम, और इसके लिए वैसे खुर्रम को जब पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? हाँ तो खुर्रम के कहने पे तो मेरे लिए काश मेरे पास अभी खुर्रम का नंबर होता, इसी वक्त सेंड कर देती मैं उसे। हाँ तो मुझसे ले लेना नंबर, आप लिखें, भेजें अभी तस्वीर। हाँ हाँ लाओ, 2 नंबर जल्दी बताओ, बोलो। बेवकूफ़ी की बातें मत करो सुंदस। तुम नहीं जानती कि तस्वीर का क्या रुख पेश करेगी खुर्रम के सामने। मैं जानता हूं अच्छी तरह। डिलीट करो अभी। तुम दोनों के परेशान चेहरे देखकर मुझे सब समझ में आ गया है। जान निकल गई है तुम दोनों की। हाँ मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। गौहर, गौहर, समझता क्या अपने आप को? शर्म नहीं आती इसको ये हरकतें करते हुए? बेशर्म इंसान। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं हुआ। आप कॉल पे तो बिल्कुल ठीक से बात कर रही थी, अब आप यहाँ आके क्या हुआ? कुछ बात हुई है? बाबा ने कुछ कहा है? जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरी कुछ परेशानी, कुछ टेंशन कम हो जाएगी, खुशी मिलेगी मुझे। लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ एक नया तमाशा देखने को मिलता है। जान जल जाती है मेरी, खून खौलता है मेरा। आखिर हुआ क्या है? बताती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये हुआ है। इसमें ऐसा क्या है? इसमें तो बस सुंदर साहब और बाबा है। हाँ तो तुम देख नहीं रहे? तुम्हारे बाबा उसको फूल दे रहे हैं, और जब मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो मुझसे लड़ने लगे। देखो उमर, अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते कि सब क्या हो रहा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे ही नहीं मैंने तुम्हें सुंदस पे और तुम्हारे बाप पे नजर रखने को बोला था। लेकिन मामा, सुंदर साहब की तो खुर्रम भाई से शादी हो चुकी है। अरे ये सब एक ड्रामा है, दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं दुनिया को। जानती हूं मैं, तुम्हारा बाप जो फरिश्ता बना फिरता है ना, अंदर से एक शैतान है। तुम नहीं जानते अभी बेटा। आज जो तुम्हारी जिंदगी है ना, ये जिंदगी ऐसी ना होती। अगर तुम्हारा बाप मेरे साथ सिंसियर होता ना, तो आज तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते मेरे बच्चे। लोग रश्क करते तुम्हें देखकर। मैं कोई पागल थोड़ी थी जो तुम्हारे बाप से लड़ती थी। क्यों छोड़ा उसने मुझे? क्यों छोड़ा? अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। लेकिन तुम्हें मैंने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे मासूम दिल पे क्या गुजरेगी। उसके किए की सजा तुम क्यों भुगतो? तुम क्यों झेलो ये तकलीफ? बस अंदर ही अंदर सब कुछ बर्दाश्त करती थी। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैं फट पड़ी, और फिर सबने मुझे ही बुरा कहा। वो फिर फरिश्ता बन गया सबकी नजरों में। ये तस्वीर तो मैं खुर्रम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। देख ले। फोन दो मुझे। सोया है नसीबा रब्बा
कैसी है जुदाई वे। आप कपड़े इतने अच्छे लाए थे कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए पहन कर आ गई। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं फौरन पहन कर आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी चीज है, तुम्हारी मर्जी, तुम फौरन पहनो या बाद में। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको अच्छा लगा या नहीं? नहीं, अच्छा लगा। थैंक यू। आपकी चॉइस है ही इतनी अच्छी। हसन, एक फरमाइश पूरी कर सकते हैं मेरी? कहो। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं एक साथ? जानती हूं कि आप नहीं चाहेंगे, लेकिन एक उम्मीद बांधकर मैंने कह दिया। क्या है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, लड़ती रहती हूं मैं उनसे, लेकिन खुद को काम में मसरूफ भी रखती हूं मैं। लेकिन फिर भी एक बेचैनी और एक घबराहट सी लगी रहती है हसन। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खत्म होती जा रही हूं। क्या हम थोड़ी देर के लिए एक साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकते हैं हसन? प्लीज हसन, ना मत कीजिएगा। बस थोड़ी देर के लिए। बहुत ही घिरी हुई हरकत की है उसने। मेरी सोच से भी ज्यादा गंदी ज़हनियत की औरत है वो। हद होती है किसी बात की। कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिश्ता बेटा गलत तो नहीं होता ना। लेकिन वो तो गलत समझती है ना अम्मी। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं तो जहांगीर को सलाम करती हूँ कि उसने ऐसी औरत को झेला कैसे। नहीं झेली गई तभी तो छोड़ दिया। उससे किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर उसने ये तस्वीर खुरम को दिखाई ना, तो मैं खुद उससे जाके बात करूंगी। अम्मी रुके, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। जहांगीर ने बोला इस मसले को वो खुद अपने तरीके से हैंडल करेंगे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था उस पर। दिल चाह रहा था उसका मोबाइल पकड़ के तोड़ दूं, बहुत बातें सुनाऊं, लेकिन अम्मी मुझसे नफरत करती हो। जो करना है मेरे साथ करो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। सुंदस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? मत करो गौहर, मत करो। ये कितनी जान निकली हुई है तुम्हारी ये है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, सिर्फ सुंदस की फिक्र है, समझी? तो काश इतनी फिक्र तुमने मेरी की होती, अपने बेटे की होती, लेकिन नहीं, तुमने तो हमेशा अपनों पर गैरों को ही तरजीह दी है। पुरानी बातें ना दोहराओ तो अच्छा है, और ना कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। हाँ तो बोलो ना, बोलो। मेरे पास तुम्हारी हर बात का जवाब है।
रहने दो ये फजूल बातें, मोबाइल दो मुझे अपना। हरगिज नहीं दूंगी। तुम पहले भी साकिब के साथ ही हरकत कर चुकी हो, उसकी बातें रिकॉर्ड की थी तुमने और कितना भुगतना पड़ा था तुम्हें। हाँ, लेकिन अब तुम भुगतोगे, अब तुम्हारी बारी है। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? और मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या है? मुझे क्या? इस घर में मेरा बेटा भी रहता है। तुम जो कुछ भी करोगे उसका असर उसकी जिंदगी पर, उसकी शख्सियत पर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होकर तुम जैसा घटिया इंसान बने। फजूल बकवास बंद करो। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। शराफत से मुझे अपना मोबाइल दो, इसमें से वो पिक्चर्स डिलीट करो और जाओ यहां से। ये तस्वीर तो मैं खुर्रम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी, देख लेना। फोन दो मुझे। ठीक है, अगर लॉक खोल सकते हो तो खोलो और कर दो डिलीट पिक्चर। खोल लो। इधर दो मेरा फोन, मैं कहती हूं इधर दो मेरा फोन। पागल हो तुम? फोन तोड़ दिया मेरा। जो तुम चाह रही थी ना वो कर दिया मैंने। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना उस सुंदस को। याद रखना। आवाज बंद करो और निकल जाओ यहां से। हसन, साथ होकर भी आप साथ नहीं। जब साथ था तो तुमने कदर नहीं, और इस वक्त मैं यहाँ लेकर सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि घर में तुम्हारा दिल घबरा रहा था। लेकिन हसन, मैं चाहती थी कि हम अकेले एक साथ वक्त गुजारें, जहाँ मैं आपसे कुछ बातें कर सकूं। कर लो, सुन लूंगा। बस कर दे हसन, कब तक आप मुझसे यूं ही नाराज रहेंगे? जो कुछ गुजर गया, जो भी मैंने किया, बहुत बुरा किया, भूल जाए। इंसान को उसकी गलतियों का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक वैसा वक्त उस पर गुजर नहीं जाता जो उसकी जिंदगी के रुख को बदल कर रखते। मैंने अपनी अम्मी को खो दिया, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती असासा खो दिया से। और एक माँ को खोने का दुख क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंसान तड़प कर रह जाता है, तन्हा रह जाता है, अकेला रह जाता है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अम्मी और आप ही थे। अम्मी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और आप उससे दूर हो गए। तो क्या मैंने खुद अपने आप को दूर किया तुमसे? मैं इतना समझाता था, इतना रोकता था, टोकता था, उन्हीं बातों से रोकता था जिससे हमारे रिश्ते पर कोई बुरा असर पड़ता था। तुम्हारे सामने रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी जिद और अना में डूबी हुई। हो गई गलतियां मुझसे, मिल गया सबक मुझे। लेकिन क्या हसन, हम पहले जैसे दोबारा नहीं हो सकते? कितनी बार गुल, मौके पर मौका देने के बावजूद भी तुम सब कुछ लेकर मुझे छोड़कर जा रही थी। हसन, आपने आज तक मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो सब हमें फंसाने के लिए प्लान किया गया था। उस दिन जो जिल्लत हमें उठानी पड़ी, दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं हसन। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि उस जिल्लत की वजह से दिल बर्दाश्त होकर अम्मी ने भी। मत याद करवाएं पुरानी बातें मुझे हसन, वरना मेरे मुंह से हमेशा की तरह सच ही निकलेगा और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बुरा लगेगा।
इसलिए कह रही हूँ कि भूल जाए जो भी हो। आप जानते नहीं है कि क्यों नहीं, मैं सब जानता हूँ। नहीं हसन, कुछ नहीं जानते आप। जो कुछ हम पर गुजरी है वो नहीं जानते आप। मेरे आपकी जिंदगी में आने से पहले याद करें हसन, क्या आप यही सब कुछ नहीं करती आई? आप जानते हैं हसन आपकी गलती क्या है? आप जो सुन लेते हैं उसी पर यकीन कर लेते हैं, बाकी सब झूठ है आपकी नज़र में। खुदा जानता है कि मैं गुजरी बातें दोहराना नहीं चाहती थी हसन, लेकिन आप ही ने ये टॉपिक छेड़ दिया तो मैंने बोल दिया। मैं अपने दिल को साफ कर चुकी हूँ हसन, खुदा के लिए आप भी अपने दिल को मेरे लिए साफ कर दें। मैं आपको खोना नहीं चाहती हसन, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मेरा और किसी से कोई कंसर्न नहीं है। आप ही मुझे जैसे ट्रीट करना चाहेंगी करें, मैं सारी जिंदगी उनकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। लेकिन हसन मुझे आपका साथ चाहिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। प्लीज हसन माफ कर दें मुझे। अगर बाबा ने कुछ गलत नहीं किया था तो उन्होंने मामा का फोन क्यों तोड़ा? आखिर क्यों इतना परेशान है? सुंदस बेचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? मत करो गौहर, मत करो ये तस्वीर तो मैं खुर्रम तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। देख ले, मैं कहती हूं दो मेरा फोन। देखो उमर बेटा, कभी कभी जो सामने नजर आ रहा होता है उसकी हकीकत कुछ और होती है, हम समझ नहीं पाते। वक्त गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ हमें हकीकत पता चलती है, सामने आ जाती। ये बातें तुमसे इसलिए कर रहा हूं कि तुम सबको देखते हो, सबको जानते हो, चाहे मैं हूं, मामा या कोई और। ये भी जानता हूं तुम बहुत समझदार, हर चीज अच्छी तरह से समझ लेते हो। और देखो, मैं ये चाहता हूं कि तुम कोई भी फैसला करो तो सोच समझ कर करना। सब चीजें तुम्हारे सामने, मैं नहीं चाहता कि कभी कोई अपने लिए गलत डिसीजन लो। मुझे पता है तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, तुम उनसे मिलते हो या कहीं बाहर जाते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एतराज नहीं है। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसी बात मत करना कि जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे।
साकिब मैं इतना नहीं खा सकती, प्लीज बस। अभी तो ये सारा खत्म करना है। नहीं प्लीज बस। कम ऑन, ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू। अफशा प्लीज, बस मैं नहीं, मुझे नहीं खाना। चलो 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 चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों इस तरह। अल्लाह पाक खुशियां सलामत रखे। आमीन। खा ही नहीं रही आप ही, जबरदस्ती खिलाना पड़ा अपने हाथों से। अच्छा है ना, तुम इसे अपने हाथ से खिलाओ। यही तो वक्त है तुम्हारी तवज्जो हासिल करने का, तुमसे लाड उठवाने का। हसन कहाँ है? हसन गुल के साथ बाहर गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अब ठीक हो रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि कोशिश करें उनके दरमियान की दूरी को जितना जल्दी हो सके खत्म करें। अच्छा है। ये दिलावर मुझे क्यों फोन कर? वो मेरा फोन बंद मिल रहा होगा उसे, इसलिए। हाँ दिलावर, हाँ मेरे साथ खड़ी, चलो बात करो। चलो लास्ट बाइट। कम ऑन प्लीज। हेलो। मैंने खुद बोल दिया लास्ट है। चलो मुंह खोलो। हाँ दिलावर, आवाज आ रही? हेलो। कहाँ हो तुम? मोबाइल ऑफ क्यों जा रहा था तुम्हारा? मेरा फोन जो है ना, उस जहांगीर ने जमीन पे पटक के तोड़ दिया। क्या क्या कहा तुमने? तोड़ दिया मेरा फोन जहांगीर ने। वो जो उसके घर में एक परी रह रही है ना, उसे गजरे देते हुए मैंने तस्वीर खींच ली थी उसकी, जान पे बनाई दोनों की। क्या मकसद क्या है इस बात का गौर? तुम्हारा क्या ताल्लुक है और क्यों उतारी तुमने उन दोनों की तस्वीर? वो मैं वो कुछ भी करे, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से जाके मिलने की इजाजत दी थी, जहांगीर के सामने जाके उसके मुंह लगने की नहीं। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? हाँ पहले तुम मेरी बात का जवाब दो गौर, क्यों मुंह लगी तुम उसके? तमीज से बात करो मुझसे। ठीक है, मैं फिर तुमसे आमने सामने आकर बात कर लूंगा।